हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे न्यूमेरिकल टेक्निक की जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीट हुए हैं, राइट। और उस क्वेश्चन जो भी हम क्वेश्चन देखने वाले हैं ना, ज़्यादातर चांसेस है कि वो क्वेश्चन अगेन जो हमारी कल एग्जाम होने वाली है ना उसमें पूछे जाएंगे। ओके, तो देखो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो देखो मेरे पास गोल्डन सीरीज का और ये प्रीवियस ईयर के 2 क्वेश्चन पेपर है मेरे पास। हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पेपर को भी एनालिसिस करेंगे एंड में। और सबसे पहले तो मैं आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वही बताऊंगा, इसके ऊपर हम डिस्कस करने के बाद क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करेंगे। तो देखो हमारा फर्स्ट चैप्टर है अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन, राइट। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। तो देखो सबसे पहले आप फर्स्ट चैप्टर में से क्या क्या आना चाहिए वो बताता हूँ आपको। ये एक पॉइंट करके जाना है यहाँ से, बस फर्स्ट चैप्टर में से एक पॉइंट करके जाना है। तो देखो जो भी एरर के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, परसेंटेज एरर या रिलेशन एरर, रिलेटिव एरर, समथिंग इसी टाइप का कुछ है, तो वो आपको क्वेश्चन करके जाने हैं। तो हम वो क्वेश्चन पेपर में बताएंगे ही, क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करते वक्त हमें वो क्वेश्चन मिलेंगे तब हम देखेंगे ही। तो देखो न्यूटन रैप्सन मेथड आपको ये करके जाने अच्छे से, इसके ऊपर ज़्यादातर चांसेस है क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बट 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आने की ज़्यादातर चांसेस है उसके ऊपर। फर्स्ट चैप्टर में आपको यही करना है। देन देखो हमारा सेकंड चैप्टर है कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस एंड इंटरपोलेशन, ये हमारा सेकंड चैप्टर है। तो सेकंड चैप्टर में हमें देखो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसमें भी हमें सबसे पहले देखो जो रिलेशन बिटवीन ऑपरेटर्स है ना, एक पॉइंट अच्छे से करके जाना है आपको। ओके, देन यहाँ पे देखो न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन है ना, इसका एक एग्जांपल आपको अच्छे से करके जाना है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे गए। और ये रिलेटिव बिटवीन ऑपरेटर्स है ना, इसके ऊपर भी देखो 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता ही आता है। आपको जितने भी है ना उसके एग्जाम्पल वो आपको अच्छे से करके ही जाना है। देन देखो यहाँ पे लेग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला, ये भी आपको बहुत ही अच्छे से करके जाना है। इसके ऊपर भी ज़्यादातर चांस है क्वेश्चन आएगा ही आएगा। देखो सेकंड चैप्टर में बस यही 3 पॉइंट आपको अच्छे से करके जाने हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अगर देखो फर्स्ट चैप्टर में या सेकंड चैप्टर में आपको अगर इससे मैंने जो बताया ना वो छोड़ के भी अगर आपको ज़्यादा कुछ करना है तो आप कर सकते हो। ओके, मैंने जितना बताया उतना तो आपको करके जाना है। इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आने के ज़्यादातर चांसेस, इसलिए मैं आपको वही टॉपिक बोल रहा हूँ। देखो हमारा जो थर्ड चैप्टर है ना, आपको एक पूरा का पूरा करके जाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके ऊपर ज़्यादातर चांसेस है, ज़्यादातर क्वेश्चन इसी के ऊपर ही आएंगे। ओके, तो आपको ये अच्छे से करके जाना है। तो इसमें से देखो ये जो 3 पॉइंट्स है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो आपको करके ही जाना है। ओके, ये जो है ना ट्रेपेजॉइडल रूल, ये आपको अच्छे से करके जाना है। देन सिम्पसन्स 1/3 रूल, ये भी आपको अच्छे से करके जाना है। देन देखो यहाँ पे सिम्पसन 3/8 रूल, ये भी आपको अच्छे से करके जाना है। ये तीनों पॉइंट आपको अच्छे से करके जाना है। और देखो इसके ऊपर हो सके तो ज़्यादातर 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा। तो देखो ये तीनों जो पॉइंट्स है ना, इसके ऊपर ज़्यादातर चांसेस है 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको क्या करना है, ये तीनों के तीनों आपको अच्छे से करके जाने हैं। देन देखो अभी हमारा लास्ट चैप्टर बचा है, 4th चैप्टर न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये 4th चैप्टर है। तो इसमें से देखो आपको यूलर्स मेथड, ये भी अच्छे से करके जाना है, और आर्की मेथड, ये भी आपको आर्की मेथड अच्छे से करके जाना है दोस्तों। अगर आप ये मेथड आप अच्छे से करके जाओगे ना, तो आपके हाथ में आपके 10 मार्क्स है। इसके ऊपर भी ज़्यादातर चांसेस है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको ये मेथड, आर्की मेथड आपको अच्छे से करके जाना है, मैं आगे बोल रहा हूँ। ओके, और ये आने के चांसेस है और आएगा ही, तो आपको करके जाना है। और देखो मैंने ये जो 4 चैप्टर है ना, इन चारों में से अगर आप मेरे से कोई पॉइंट छूट गया होगा तो आप क्या करो, अपने हिसाब से आप करके जाओ। लेकिन मैंने जितने भी पॉइंट बोले ना, 6-7 पॉइंट है, आपको अच्छे से करके जाने। तो देखो अभी हम क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। 2019 का पैटर्न, ये उसकी क्वेश्चन पेपर है मेरे पास। तो देखो इसमें हम देखेंगे जो भी रिपीटेड क्वेश्चन है ना वो देखेंगे। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में देखो ये आया है एरर के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, परसेंटेज एरर, हमने जो भी बात किया था ना फर्स्ट चैप्टर में ये हो। तो मैंने बोला है जितने भी एरर के एग्जाम्पल है ना वो आपको अच्छे से करके जाने। देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में बी जो है ना, प्रूव दैट, ये जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, तो आपको ये क्वेश्चन है रिलेशन बिटवीन ऑपरेटर्स का जो पॉइंट हमने बात की है ना, देखो ये पॉइंट रिलेशनल, देखो ये रिलेशनल है ना, ये जो पॉइंट, इसके ऊपर जो पॉइंट है ना, देखो आपको ये इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से करके जाना है। कौन सा भी आपको जो भी एग्जांपल है ना उसमें से कौन सा भी पूछा जाए तो आपको करना आना चाहिए, राइट। देखो यहाँ पे ट्रेपेजॉइडल रूल, इसके ऊपर ही क्वेश्चन पूछा गया है। यूलर्स मेथड, यहाँ पे आगे 2 मार्क के लिए। सिम्पसन, देखो हाँ मैंने आपसे कहा है, देखो सिम्पसन 3/8 या 1/3 रूल, इन तीनों में से आपको देखो अगर 3/8 जो है ना ये पूछा जाए तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया है सिम्पसन 3/8 फार्मूला, राइट, मतलब उसका यहाँ पे फार्मूला पूछा गया है। तो आपको मैं एक बात बताता हूँ, अगर देखो ये जो क्वेश्चन है ना इसमें से अगर आपको 3/8 के ऊपर पूछा गया है तो
2 मार्क्स के लिए पूछा गया है ना, तो आपको 1/3 के ऊपर 5 मार्क्स के लिए पूछेंगे। ओके, और अगर आपको यहाँ पे 1/3 का होगा ना, 1/3 का 2 मार्क्स के लिए पूछा गया है, तो आपको यहाँ पे 1/3 5 मार्क्स के लिए पूछेंगे। तो आपको क्या करना है, दोनों भी अच्छे से करके जाना है। इसके ऊपर 100% चांसेस है कि वो क्वेश्चन अगेन रिपीट पूछने के चांसेस है, तो आपको ये अच्छे से करके जाना है। ओके, फिर हम सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखो यहाँ पे तो जो सेकंड क्वेश्चन है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्या बोला है, डिराइव न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। तो इसके ऊपर भी हमने ऑलरेडी बात की हुई है, ये भी आपको अच्छे से करके जाना है। इसके ऊपर जो भी एग्जाम्पल है या जो भी उन्हें पूछने के चांसेस है ना, वो आपको करके जाना है। देखो यहाँ पे रेगुलर फॉल्सी, इसके ऊपर भी हमने बात की हुई है। हाँ देखो, इंडेक्स पेज में रेगुलर फॉल्सी का वहाँ पे पॉइंट नहीं था, तो मैं अगेन आपको बोल रहा हूँ रेगुलर फॉल्सी का एग्जाम्पल आपको अच्छे से करके जाना है, राइट। देन देखो लेगरेंस इंटरपोलेशन, ये भी आपको अच्छे से करके जाना है। देखो यहाँ पे मैंने कहा था ना सिम्पसन 1/3, यहाँ पे ये 5 मार्क्स के लिए पूछा गया है, राइट। यहाँ पे देखो 1/3 2 मार्क्स के लिए पूछा है, यहाँ पे 5 मार्क्स के लिए पूछा है 1/3, तो आपको ये अच्छे से करके जाना है। देन देखो यहाँ पे देखो क्वेश्चन जो थर्ड है ना, थर्ड क्वेश्चन ज़्यादातर चांसेस है कि इसके ऊपर ही पूछा जाएगा आर के मेथड। तो आपको क्या करना है, आर के मेथड करके जाने, कुछ भी हो जाए आपको आर के मेथड अच्छे से आनी चाहिए। ओके, तो ये हो गया हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पेपर। देन सेकंड क्वेश्चन पेपर में वही है, वही पॉइंट्स है दोस्तों, यही आपको करके जाना है। देखो यहाँ पे अगेन ट्रेपेजॉइडल रूल के ऊपर पूछा गया है, यूलर्स मेथड के ऊपर एक पूछा गया है, राइट। ये है रिलेशन बिटवीन ऑपरेटर का क्वेश्चन है, तो आपको ये करके जाना अच्छे से। देन देखो यहाँ पे रिलेटिव एरर, राइट, वहाँ पे परसेंटेज एरर पूछा था, यहाँ पे रिलेटिव एरर है। देखो न्यूटन रैप्सन फार्मूला देखो जो भी फार्मूले आपको अच्छे से करके जाने हैं। ओके, और देखो यहाँ पे अगेन मैंने देखो हमने फर्स्ट क्वेश्चन पेपर में क्या कहा था, वहाँ पे हमने 2 मार्क्स के लिए क्या पूछा था, 1/3 रूल का फार्मूला पूछा गया था, इंटीग्रेशन या कुछ भी हो वो 1/3 के लिए पूछा गया था। लेकिन यहाँ पे देखो 1/3 है 2 मार्क्स के लिए, और यहाँ पे देखो 1/3 5 मार्क्स के लिए, इसलिए आपको दोनों भी अच्छे से करके जाने हैं। दोनों के ऊपर ज़्यादातर चांसेस से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, मैं देखो फिक्स क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चन बोल रहा हूँ, ज़्यादातर चांसेस है कि ये क्वेश्चन रिपीट आएंगे, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। अगर मैंने जो भी बोले वो छोड़ के अगर आपको लगता है कि और भी क्वेश्चन करने आप कर सकते हो, राइट। मैंने जितना बताया उतना भी आपको करके जाओ। अगर आपको लग रहा है कि यार इससे कुछ नहीं होगा, तो आप अपने हिसाब से ज़्यादा करके जा सकते हो, राइट। देन देखो यहाँ पर न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, आगे ने क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से करके जाना है। ओके, देन यहाँ पे देखो रेगुलर फॉल्सी, ये भी क्वेश्चन रिपीट होने के ज़्यादा चांसेस है, ये भी आपको करके जाना है। और लेगरेंसी इंटरपोलेशन ये भी अच्छे से करके जाना है, राइट। देन देखो यहाँ पे क्वेश्चन थर्ड हमारे आर के मेथड के ऊपर, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको आर के मेथड आपको अच्छे से करना आना चाहिए, राइट। आपको आपके हाथ में ही 10 मार्क्स के, इसलिए आपको ये अच्छे से करके जाना है। और देखो आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ, अगर आपको एग्जाम में कुछ भी नहीं आता है ना, तो आपको देखो एक काम तो करना है वहाँ पे, अगर आपको पास होना है ना, जिन स्टूडेंट को पास होना है ना, उनके लिए एक ट्रिक बताता हूँ। तो आपको यहाँ पे बस एक काम करना है, देखो यहाँ पे क्या दिया है, एक आर के मेथड का एग्जाम्पल दिया है, तो आपको बस गिवन में जो भी क्वेश्चन में दिया गया है ना, वो आपको गिवन में लिखना आना चाहिए। देखो यहाँ पे एच की वैल्यू क्या दी, हम यहाँ पे गिवन में क्या लिख सकते हैं, गिवन एच इज इक्वल टू 0.1। इस तरह से आपको जो भी एग्जाम्पल में दिया गया है ना, वो गिवन में लिखना आना चाहिए। तो आपने देखो आपका जो पूरा पेपर है ना, उसमें अगर आपने हर एक एग्जाम्पल का वैसा किया ना, उस टाइप से लिखा ना, तो आपको ज़्यादातर चांसेस है कि वहाँ पर एग्जामिनर है ना आपको 5 से 6 मार्क्स ईजिली दे देगा। अगर आपको कोई एग्जाम्पल नहीं आता है ना, तो आप उसको स्किप मत करो, आप उसका गिवन लिख के आ जाओ, वहाँ पे आपको आराम से 5 मार्क का होगा तो एक मार्क तो आप एग्जामिनर इजीली दे देगा। ओके, तो हमने जितने बात किए वो टॉपिक करके जाओ। आपको मैं देखो आपको एक बात आराम से कह सकता हूँ, मैंने जितना भी कहा है ना, अगर आप इतना भी करके जाओगे ना, तो ईजिली आप 25+ जाओगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो और एक बात देखो दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो देखो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, कि मैं भी थोड़ा और मोटिवेट होकर आपके लिए काम करूँ। तो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ शेयर करो। और अगर देखो आपको कोई भी डाउट हो या वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो आप कमेंट में बता दिया करो कि यार वीडियो का फ़ायदा हुआ है। आपके जितने कमेंट्स आएंगे ना, उतना मुझे भी अच्छा लगता है। So thank you so much guys, wish you best of luck.